कहानी की शुरुआत में बहुत से प्रैक्टिशनर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और इसके कुछ देर बाद एक प्रैक्टिशनर अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार देता है। दरअसल उसे उस तलवार ने चुना होता है और वो अमर होने के लिए हेवन के गेट तक जा रहा था, लेकिन इसके रास्ते में उसे बिजली के झटके मिलते हैं जिसे थंडर पाथ ऑफ सफरिंग कहा जाता था। अब चोजन वन अपने आप को उस तलवार की मदद से बिजली के झटकों से बचाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस तलवार ने जिसे भी चुना है वो उस प्रैक्टिशनर को हेवन में ले जाएगा। लेकिन वहाँ का रास्ता हर 100 साल में केवल एक बार दिखता है। इसके बाद हम 100 सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का और लड़की टांगा चलाते हुए प्रैक्टिशनर और चोजन वन के बारे में बातें कर रहे थे। इसमें से लड़के का नाम टाई जियान होता है जो प्रैक्टिशनर बन के अमर होना चाहता है, और लड़की का नाम जियाओ होता है जो उसे प्यार करती है और उसे तलवार के पास जाने से मना कर रही थी। लेकिन टाई जियान हेवन में जाने के लिए किसी भी चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार था। फिर हम देखते हैं कि यान नाम की एक लड़की महल में छुप के अपने फादर को खोज रही थी, लेकिन उसे अपने फादर वहाँ नहीं मिलते। फिर भी उसको वहाँ से अपने फादर की कुछ निशानी मिलती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एक लड़की जिसे प्रैक्टिशनर सीनियर सिस्टर कहते थे उसका रास्ता रोक लेती है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों अपने सोर्ड स्पिरिट्स का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसके वजह से दोनों ही घायल हो जाते हैं, लेकिन यान यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो टाई जियान के बक्से में छुपती है और बेहोश हो जाती है। इधर सभी सिपाही यान को खोजने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर नाकाबंदी लगा देते हैं। तभी टाई जियान को पता चलता है कि यान उसी के बक्से में छुपी है, जिसके बाद वो बड़ी चालाकी से उसके कपड़े बदल देता है और सिपाही के पूछने पर वो उसे अपना दासी बताता है। अब इस तरह यान उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। फिर शहर से दूर जाने के बाद यान को होश आता है, जहाँ टाई जियान को लगता है कि यान उसे थैंक यू बोलेगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसीलिए जियाओ को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अगले सीन में हम सीनियर सिस्टर के मास्टर फेंग किंगजी को देखते हैं, जो यान के बच निकलने से बहुत गुस्से में था, क्योंकि मास्टर फेंग वो तलवार पाना चाहता था जो उसे अमर बनाएगी। इसीलिए वो उस तलवार को पाने की पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। इधर टाई जियान और जियाओ अपने गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ हम टाई जियान के मास्टर को देखते हैं जिनका नाम चेन था, और वो उसके देर से आने के लिए बहुत गुस्से में होते हैं। लेकिन टाई जियान ली फैमिली की वैन दिखाकर उनका गुस्सा शांत कर देता है। तभी टाई जियान का दोस्त आता है और उसे बताता है कि स्पिरिट क्रिस्टल माउंट जीयू पर मिलेगा और वो तलवार भी वहीं मिलेगी। इसके बाद टाई जियान अपने दोस्त के साथ मास्टर के घर से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गाँव में एक प्रैक्टिशनर स्पिरिट क्रिस्टल के लिए सभी को परेशान कर रहा था। तभी टाई जियान उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन टाई जियान के पास सोर्ड स्पिरिट की पावर नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त यान टाई जियान को बचा लेती है और कहती है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। और इतना कहने के बाद वो माउंट जियू की तरफ चली जाती है। इसके बाद टाई जियान जियाओ से माउंट जियू पर जाने की बात करता है, जिस पर जियाओ कहती है कि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन इसके बाद भी टाई जियान नहीं मानता और माउंट जियू पर चला जाता है। तभी सीनियर सिस्टर भी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ जाती है और उनको वो तलवार दिख चुकी थी, जबकि ये नजारा येन और उसके अंकल चुपके से देख रहे थे। इसके बाद सीनियर सिस्टर एक सिपाही को तलवार लेने के लिए भेजती है, लेकिन वो उस तलवार के मिस्टीरियस फायर में जल जाता है। इधर टाई जियान भी माउंट जियू के जंगल में आ गया था, जहाँ से उसे स्पिरिट क्रिस्टल मिलता है, लेकिन इसी वक्त उसके पीछे एक भयानक दानव भी आ जाता है, जिसे देख के टाई जियान बहुत घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। इसके बाद सीनियर सिस्टर खुद ही तलवार लेने का सोचती है, लेकिन तभी यान उस पर हमला कर देती है और तलवार लेने से उसको रोक देती है। लेकिन इसी बीच टाई जियान भागते हुए यहाँ पर आ जाता है और उस तलवार को निकालकर उस दानव को भगा देता है। इसके बाद वो सभी से पूछता है कि ये तलवार किसका है, लेकिन तभी अचानक से उस तलवार की आग उसके शरीर में जाने लगती है, जिसके बाद वो तलवार डिस्ट्रॉय हो जाता है और टाई जियान वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही यान सीनियर सिस्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और टाई जियान को वहाँ से उठाकर घर ले आती है, जहाँ जियाओ और मास्टर चेन उसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। अब इसके कुछ समय के बाद उसे होश आता है और मास्टर उसको डांटते हैं, क्योंकि बहुत मना करने के बाद भी वो माउंट जियू पर चला गया था। लेकिन जब मास्टर चेन उसके नर्व्स को चेक करते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि तलवार ने टाई जियान को अपना मास्टर चुना है और वो इसी के अंदर समा गया है। फिर हम यान और टाई जियान को साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ यान उसे तलवार की
ताकत के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि इसकी मदद से तुम 6th लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर बन सकते हो और अभी तक कोई भी वैसा नहीं बन पाया है। ये सुनकर टाइजियन काफी खुश होता है। जिसके बाद यान कहती है कि तुम्हारे अंदर जो मिस्टीरियस फायर है तुम उसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद को डेवलप न कर लेते। इसीलिए यान कहती है कि मैं डेवलप होने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन असल में यान अपने फादर को बचाने के लिए इसकी मदद कर रही थी। अब अगले सीन में हम लू टाई को देखते हैं जो टाइजियन के बारे में गांव के लोगों से पूछ रहा था, लेकिन गांव के लोग टाइजियन के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे, जिसकी वजह से लू टाई सभी को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन इसी वक्त यान और टाइजियन यहाँ पर आ जाता है और यान लू टाई से लड़ने लगती है, लेकिन असल में लू टाई यान से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो यान को जख्मी कर देता है। ये देख इनकी लड़ाई में टाइजियन भी शामिल हो जाता है, जिसके दौरान लू टाई उनके पावर को खींचने लगता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए मास्टर चेन यहाँ पर आ जाते हैं और अपने पावर से लू टाई को भगा देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मास्टर चेन भी 5th लेवल के प्रैक्टिशनर हैं। वहीं दूसरी ओर हम महल में मास्टर फेंग किंगजी को सुप्रीम गॉड को बुलाते हुए देखते हैं, जो मास्टर को अमर करने का वादा देकर चले जाते हैं। फिर लू टाई और सीनियर सिस्टर महल में आते हैं और मास्टर फेंग को मास्टर चेन के पावर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन असल में मास्टर फेंग और मास्टर चेन के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है। इसीलिए मास्टर फेंग इनको मास्टर चेन और टाइजियन को यहाँ लाने का ऑर्डर देते हैं। इधर मास्टर चेन और जियाओ टाइजियन को यान से दूर रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यान का इरादा केवल उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन टाइजियन अभी भी नहीं मानता। इसके बाद मास्टर चेन यहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद यान वहाँ आ जाती है और टाइजियन उससे पूछता है क्या तुम सच में मुझे प्रैक्टिशनर बनने में मदद करोगी? तब यान उसको जवाब में हाँ कर देती है। ये देख जियाओ टाइजियन को उसके साथ जाने से रोकती है, लेकिन टाइजियन उसको सुलाकर यान के साथ चला जाता है। अब लू टाई और सीनियर सिस्टर टाइजियन के घर पर आते हैं और मास्टर चिन को महल आने का इनविटेशन देते हैं, जिसके बाद मास्टर चिन उनकी बातों को मान जाते हैं। तभी ली टाओ टाइजियन के बारे में मास्टर से पूछता है, लेकिन वो उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद वो लोग जियाओ के पास जाते हैं और ली टाओ जियाओ से टाइजियन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। तब सीनियर सिस्टर उसे मारने लगती है, लेकिन ली टाओ उसे रोकता है और कहता है कि ये हमारे बहुत काम आ सकती है और जियाओ को अपने वश में कर लेता है। अगले सीन में हम टाइजियन और यान को जंगल में बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाती है, जो इस वक्त ली टाओ के वश में थी। उसे देख के टाइजियन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो होश में ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद ली टाओ और सीनियर सिस्टर भी सामने आते हैं और उन दोनों को बांध देते हैं। ली टाओ खुद 6th लेवल का प्रैक्टिशनर बनना चाहता है और यही बात वो सीनियर सिस्टर से भी बताता है। तभी वहाँ कुछ अननोन प्रैक्टिशनर उन पर हमला कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर टाइजियन और यान वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इसी दौरान ये लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, जो कि असल में माउंट जियाओ होता है और वहाँ कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल थे। टाइजियन इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ एक क्रिस्टल बहुत ज्यादा चमक रहा था और उसका साइज भी काफी बड़ा होता है। अब टाइजियन जैसे ही उस क्रिस्टल को उठाने लगता है, तभी भयानक से दिखने वाला एक दानव उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख टाइजियन उसे बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन तभी यान उस दानव को अपना फादर कहती है, क्योंकि असल में वो उसका फादर था। लेकिन यान के फादर कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए टाइजियन अपने पावर की मदद से उसको ठीक करता है। जिसके बाद यान के फादर बताते हैं कि उनका ये हाल फेंग किंगजी ने किया है। अब टाइजियन की मदद के लिए यान उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि वो केवल अपने फादर को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन टाइजियन इसके लिए उसे माफ कर देता है। यान अपने फादर को बताती है कि टाइजियन ने कैसे मिस्टीरियस फायर से उसकी जान बचाई। ये सुनकर यान के फादर हैरान हो जाते हैं और हेवेनली पाथ ऑफ सफरिंग के बारे में बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भी हेवेनली पाथ ऑफ सफरिंग की सारी चुनौतियों को पार कर लेगा वही अमर बनेगा। तब यान कहती है कि मिस्टीरियस फायर एक्सीडेंटली टाइजियन के अंदर आ गई है और वो तलवार भी टूट गई है। ये सुनते ही यान के फादर टाइजियन के नर्व को चेक करते हैं और कहते हैं कि सोर्ड स्पिरिट उसके अंदर है। अब यान और टाइजियन अपने अंदर से तलवार बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सीनियर सिस्टर और ली टाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देख यान के फादर उन्हें रोकने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन सीनियर सिस्टर यान के फादर को मार देती है। ये देख यान उन्हें बचाने के लिए जाती है, लेकिन ली टाओ उसे भी जख्मी कर देता है, जबकि इधर टाइजियन तलवार बना चुका था। अब ली टाओ पूछता है कि मिस्टीरियस फायर कहाँ है, जिसके बाद टाइजियन तलवार से एक वार करता है और उसकी ताकत से सभी को भगा देता है। अगले सीन में
में हम देखते हैं कि मास्टर चेन महल में आ चुके हैं, जहां मास्टर फेंग मास्टर चेन से कहते हैं कि अब हमारी फैमिली सबसे ताकतवर है, जिस पर मास्टर चेन कहते हैं कि तुमने सबको धोखे से मार दिया और इस तरीके से तुम ताकतवर बने हो। तब मास्टर फेंग कहते हैं कि तुमने भी तो मेरा उसमें साथ दिया था। ये सुनकर मास्टर चेन कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और टाइजियान जी की फैमिली को मरवा दिया था, लेकिन मास्टर फेंग कहते हैं कि ये सब उसने अमर होने के लिए किया है। तभी टाइजियान भी यहाँ आ जाता है और मास्टर फेंग उसे बताता है कि उसकी फैमिली को उसने और मास्टर चेन ने मिलकर मारा था, लेकिन टाइजियान उसकी बात नहीं मानता और मास्टर फेंग पर हमला कर देता है। तभी ली टाओ भी सीनियर सिस्टर यान और जियाओ के साथ यहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर चेन मास्टर फेंग से फाइट करने लगते हैं। इधर टाइजियान ली टाओ से फाइट कर रहा था, तभी जियाओ उसे चाकू मार देती है क्योंकि वो ली टाओ के वश में थी। अब टाइजियान उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आ पाती और जब जियाओ खुद कंट्रोल नहीं कर पाती तो टाइजियान को बचाने के लिए खुद को मार देती है, लेकिन वो टाइजियान से बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकी और मारी जाती है। अब उसके मौत की वजह से टाइजियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले वो ली टाओ को मारता है और फिर सीनियर सिस्टर को भी मार देता है। इसके बाद वो मास्टर फेंग पर भी हमला करता है, लेकिन मास्टर फेंग के अटैक से उसका तलवार गिर जाता है और मास्टर फेंग टाइजियान के सोर्ड स्पिरिट को निकालने लगते हैं, लेकिन ये देखते ही मास्टर चेन टाइजियान को धक्का देते हैं और खुद बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर फेंग मास्टर चेन को मार देते हैं। इसके बाद यान टाइजियान को वहाँ से लेकर जाती है, लेकिन तलवार मास्टर फेंग के पास ही रह गई थी। अगले सीन में टाइजियान बेहोश होता है और यान मास्टर फेंग से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मास्टर फेंग प्रैक्टिशनर्स को हेवेंस के रास्ते के पास ले जा रहा था और क्योंकि उसके पास तलवार होता है इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। इधर टाइजियान के सपने में उसके पार्टनर्स देखते हैं जो उसे उसके अंदर के सोर्ड स्पिरिट और मिस्टीरियस फायर का एहसास कराते हैं। वहीं दूसरी ओर मास्टर फेंग थंडर पाथ ऑफ सफरिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां मास्टर फेंग सभी प्रैक्टिशनर से उनके सोर्ड स्पिरिट को मांगता है, जिस पर सभी लोग इसकी वजह पूछने लगते हैं। तब मास्टर फेंग कहते हैं कि तुम अमर तभी हो सकते हो जब तुम्हारे सोर्ड स्पिरिट्स की ताकत भी उन्हें मिल जाएगी और उनके सोर्ड स्पिरिट लेने लगते हैं। लेकिन तभी यान यहाँ आ जाती है, जिसे देख मास्टर फेंग कहते हैं कि सही वक्त पे आई हो और वो उसकी भी सोर्ड स्पिरिट लेने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त टाइजियान सबको मास्टर फेंग से बचा लेता है, जिसके बाद मास्टर फेंग के साथ में उसकी फाइट होती है और उस फाइट में टाइजियान मास्टर फेंग को हरा देता है। वो मास्टर से कहता है कि जब तुम मुझे नहीं हरा सकते तो अमर कैसे बनोगे। तब मास्टर कहता है कि सुप्रीम गॉड ने उसे प्रॉमिस किया है और सफरिंग पाथ पे बिना किसी सुरक्षा कवच के चलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ की लाइटिंग उसे जला देती है। इसके बाद उसी सफरिंग पाथ से एक आदमी आता है और खुद को सुप्रीम गॉड बताता है। ये सुनकर सभी प्रैक्टिशनर उससे सुप्रीम गॉड समझकर उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि कैसे उसने सफरिंग पाथ पे बुलाकर सभी की जान और पावर को लिया है और कैसे उसने सभी को हेवन का सपना दिखाया। तब टाइजियान और सभी प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि तुम सुप्रीम गॉड नहीं बल्कि डीमन हो, और टाइजियान उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि ऐसा करके वो हमेशा के लिए अमर होना चाहता था और अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। अब इस बात से टाइजियान गुस्से में उसको मार देता है। इसके बाद वो और यान नीचे आने लगते हैं, लेकिन तभी वो डीमन फिर से आ जाता है। ये देख टाइजियान हैरान हो जाता है कि वो अब तक जिंदा है। तब डीमन बताता है कि वो उसका अवतार था और उसको सबक सिखाने के लिए टाइजियान के गांव पर हमला कर देता है। अब इसकी वजह से गांव में अफरा तफरी मच जाती है और सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके दौरान लाइटिंग से कई लोगों की जान चली जाती है और गांव वालों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं। ये देख टाइजियान और यान गांव वालों को बचाने के लिए नीचे आते हैं और गांव वालों को सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों सबको नहीं बचा पाते और इसी बीच यान भी जख्मी हो जाती है, जबकि उस डीमन के लिए ये सब एक खेल की तरह था। लेकिन अब टाइजियान गुस्से में आ जाता है। वो डीमन से फाइट करने का डिसाइड कर लेता है और उसके लाइटिंग को रोकने के लिए अपने पावर से एक सील्ड बनाता है। इसके बाद वो डीमन से कहता है कि तुम नकली गॉड हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर डीमन उस पर बहुत पावरफुल लाइटिंग का हमला करता है। अब इसकी वजह से वो जलने लगता है और उसका कपड़ा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बदल जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है और डीमन उसी में जल जाता है। तभी इसी वक्त आकाशवाणी होती है जो कि टाइजियान को सुप्रीम गॉड और अमर होने का ऑफर दे रहा था, लेकिन टाइजियान कहता है कि तुम्ही ने उस डीमन को भड़काया है, जिस पर वो कहता है कि लोगों की बुरी सोच उन्हें डीमन बनाती है। तब टाइजियान कहता है कि वो सभी डीमन को मार देगा और वो हमला करने चला जाता है। दोस्तों, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। इस मैसेज के साथ मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दिया है तो लेफ्ट
वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।